भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति श्री रतन टाटा जी के 5 ऐसे सच जो आपको चौंका देंगे। नंबर 1, साधारण जीवन शैली। रतन टाटा जी जो एक अरबपति थे, फिर भी साधारण जीवन जीते थे। उनके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं था और वे मुंबई में एक साधारण 2 BHK अपार्टमेंट में रहते थे। नंबर 2, शादी का फैसला। रतन टाटा जी ने जीवन में 4 बार शादी का विचार किया, लेकिन हर बार कुछ व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से शादी नहीं कर पाए। उनका मानना था कि उनकी जिम्मेदारियां और परिस्थितियां इसके लिए उचित नहीं थी। नंबर 3, कोविड-19 राहत। रतन टाटा जी ने कोविड-19 महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। इसमें से 500 करोड़ रुपए कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए और 1000 करोड़ रुपए अन्य संबंधित स्वास्थ्य और विकास परियोजनाओं के लिए दिए गए थे। नंबर 4, स्वदेशी कार का सपना। रतन टाटा जी का सबसे बड़ा सपना था कि भारत में एक स्वदेशी कार बनाई जाए जो पूरी तरह से भारतीय हो। इस सपने के तहत उन्होंने टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जो भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी कार थी। उन्होंने उस समय के आलोचकों का सामना किया और अपने इस सपने को साकार किया। नंबर 5, उनका मानना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेकर उन्हें सही बनाता हूं। और वह कहते थे, जिन्हें आप मदद नहीं कर सकते उन्हें हानि भी नहीं पहुंचानी चाहिए। 9 अक्टूबर रात 11:30 बजे 86 वर्षीय पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी ने दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। कल्पना करो कि तुम्हें एक सांप ने काट लिया और अपने आप को जहर से ठीक करने के बजाय तुम उस सांप का पीछा कर रहे हो, ये जानने के लिए कि उसने काटा क्यों। तुम कोशिश करते हो सांप को यह साबित करने की कि उसे तुम्हें काटने का कोई हक नहीं था। हम अक्सर अपने दर्द के स्रोत पर ही अटक जाते हैं, उन लोगों से जवाब या तसल्ली मांगते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। ऐसा करने से जहर बढ़ता रहता है और ज्यादा नुकसान करता है। सच्ची हीलिंग तब होती है जब हम बाहर से जवाब ढूंढना छोड़ देते हैं और अपने अंदर ध्यान लगाते हैं ताकि हम ठीक हो सकें और बढ़ सकें। गुस्सा पकड़ के रखना बिल्कुल ऐसा है जैसे खुद जहर पीना और सोचना कि दूसरा इंसान मर जाएगा। जितना ज्यादा तुम उस गुस्से को संभालते हो, उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को दुख देते हो। माफ करो, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें जो दुख हुआ उसको मान रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम दर्द के बजाय शांति को चुन रहे हो, शिकायत करने के बजाय आगे बढ़ रहे हो। एक बार 4 औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और अपने बेटों की तारीफ कर रही थीं। पहली औरत बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है और वो संस्कृत का विद्वान बन गया है। दूसरी औरत ने कहा, मेरा बेटा ज्योतिष सीख गया है, उसकी की गई भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। तीसरी औरत बोली, मेरा बेटा दूसरे गांव में पढ़ता है। चौथी औरत चुप थी। बाकी औरतों ने उससे पूछा, तुम्हारा बेटा क्या करता है? उसने कहा, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वो बहुत मेहनत करता है और मेरी अच्छी देखभाल भी करता है। थोड़ी देर बाद पहली औरत का बेटा आया, उसने सबको प्रणाम किया और चला गया। फिर दूसरी और तीसरी औरत के बेटे आए, उन्होंने भी सबको प्रणाम किया और थोड़ी देर बात की और चले गए। अब चौथी औरत के बेटे ने जैसे ही मां को देखा तो वो दौड़कर अपनी मां के पास आ गया। उसका पानी का घड़ा उठाया और बोला, आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं पानी ले आता। बाकी की औरतें उस लड़के को देखकर हैरान रह गईं। जिंदगी में पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, अपना व्यवहार, अपने बड़ों की इज्जत और सम्मान करना भी जरूरी है। इसलिए अपने व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपके चरित्र की सुंदरता को दर्शाता है।